तो इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें भी एक ही क्वेश्चन है जिसमें 10 पार्ट है, उसमें से कुछ मैं आपको कराऊंगा और बाकी के बचे हुए आपको करने होंगे, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चंस। मतलब आपको ये बात सब भी करने हैं और जो मैं नहीं करा रहा इसमें वो भी आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक ही क्वेश्चन है तो पढ़ते हैं क्या करना है। हमें बताना है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है, हमें इन दोनों में ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या बराबर है दोनों की नहीं बराबर है। ठीक है, कंपेयर मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना और बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, हमें बस इतना ही करना है, हमें बस नंबर देखना है, बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कभी भी लाइफ में कोई भी नंबर्स को कंपेयर आप आराम से बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हम फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे जैसा मैंने बताया था स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ज़ीरो से। और उस ज़ीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और लेफ्ट हैंड साइड में सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब इस नंबर लाइन के थ्रू आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़ीरो जो है, देखो ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा है। क्या बोला मैंने, ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि देखो 1, लेकिन 1 से बड़ा क्या होगा 2, 2 से बड़ा क्या होगा 3, 3 से बड़ा क्या होगा 4, 4 से बड़ा क्या होगा 5। तो आपको ये दिख रहा है कि जब हम नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड बढ़ते हैं तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, लेकिन 1 से भी छोटा कौन है 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो पॉजिटिव में सबसे छोटा होता है। तो कभी भी अगर कोई पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो होगा तो उसमें छोटा कौन होगा, हमेशा ज़ीरो। ठीक है, तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो नंबर्स बड़े होते जाते हैं और ज़ीरो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन यही जब हम अपोजिट आते हैं, निगेटिव साइड में आते हैं, तो निगेटिव में जो पहला नंबर है ना, ये -1, ये सबसे बड़ा नंबर है। याद रखना, निगेटिव में उल्टा है, पॉजिटिव में 1 सबसे छोटा है लेकिन निगेटिव में -1 सबसे बड़ा है। और -1 से भी बड़ा कौन है, ज़ीरो। तो निगेटिव में उल्टा होता है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है और उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, नंबर्स छोटे होते जाते हैं। तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन है, -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5 एंड सो ऑन। मतलब माइनस में जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे ऐड करते मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा माइनस का, तो वो सब छोटे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा होता है -1, लेकिन -1 से भी बड़ा कौन होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आया कि अगर निगेटिव नंबर है, अगर माइनस है, तो उससे बड़ा होता है ज़ीरो और ज़ीरो से भी बड़ा होता है पॉजिटिव। तो इससे एक और चीज़ समझ में आई। क्या समझ में आई आपको, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये -1 सबसे बड़ा है लेकिन इससे भी बड़ा कौन है, ज़ीरो। और ज़ीरो से भी बड़ा कौन है, 1, 1 से बड़ा कौन है 2। मतलब ये ऐसे ही बड़े होते जाते हैं, सीक्वेंस में बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा फिर से मैं क्या बोला आपको, हमेशा क्या याद रखना है कि ज़ीरो से हम शुरू करते हैं और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें सब वो छोटे से बड़े होते जाते हैं। मतलब उसमें सबसे छोटा कौन होगा, 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे बढ़ते हैं। और जो निगेटिव साइड में हम जाते हैं तो निगेटिव में -1 ये सबसे बड़ा हो जाता है और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ नंबर छोटे होते जाते हैं। -1 बड़ा है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो आइए इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से। मैं आपको एक दो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। मान लेते हैं मैंने लिया -4 और 0। तो बताओ इसमें से कौन नंबर बड़ा होगा, -4 बड़ा है या 0 बड़ा है, -4 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखना, अभी मैंने बताया आपको, यहीं पर बताया अभी कि माइनस से बड़ा कौन होता है, 0। अगर कहीं भी आपको माइनस दिखे और 0 दिखे तो बस -4 से बड़ा कौन है, 0। अच्छा, अब ये साइन कैसे, मैं इधर का साइन हूँ। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि मान लो यहाँ पर मैं बोलूँ 0 और 4 लेता हूँ। ठीक है, तो अभी 0 और 4 में कौन बड़ा है, ये तो इजी है, आपको आता है, 4 ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
तो यहाँ पे 4 बड़ा है, तो इसलिए हम 4 की तरफ भी ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये क्या है, ये कहाँ खुलता है, हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसके साइड में ओपन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो मेरे पास नंबर है 14 और -14। अब बताओ इसमें से कौन, क्या दोनों बराबर है ना? यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, दोनों इक्वल हो गए, बराबर है ना दोनों नंबर? नहीं, ये पॉजिटिव 14 है, कोई साइन नहीं गिवन है, मतलब ये पॉजिटिव होता है। ये प्लस का 14 है और ये माइनस का 14 है। और इसके हिसाब से, ये मैंने आपको दिखाया जो बनाया है, इसके हिसाब से कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का 14 है और ये माइनस का 14 है, इन दोनों में बड़ा कौन? प्लस का 14। तो ये ब्रैकेट किधर खुलेगा? इस साइड। तो ये 14 ये बड़ा हो गया -14 से। क्यों? क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स थे। अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, देखो, -7 और -2। अब देखो यहाँ पे तो दोनों माइनस है, तो बताओ कौन सा बड़ा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो अभी मैंने बताया आपको कि निगेटिव में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर लाइन से, वैसे वैसे नंबर छोटे होते जाते हैं। मतलब निगेटिव में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। जैसे ये -1 यहाँ पे छोटा होता है लेकिन निगेटिव में बड़ा हो गया। और अगर -5 देखें तो -5 -1 से छोटा है। उसी तरह से 2 और 7, जैसे पॉजिटिव में करते हो ना, पॉजिटिव में बताओ बड़ा कौन होगा? 7। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा छोटा। तो हम क्या लिखेंगे, -7 और -2। इसमें बड़ा कौन है? जो छोटा है, 2 छोटा है, इसलिए वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो ये इस साइड का नंबर खुलेगा। दो पॉजिटिव में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, उल्टा चलता है निगेटिव में, ये याद रखना। तो निगेटिव में हमेशा जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो यही करना है, हमें बस ये ब्रैकेट का इस निशान लगाना और कुछ नहीं लिखना है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में हमें बस बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 0 और -9/5। तो मैंने अभी बताया 0 किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। 0 किसी भी, देखो, निगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है। तो कोई भी निगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, अगर माइनस साइन लगा है तो वहाँ पे 0 ही बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0 और -9/5 है, बड़ा कौन है? 0। तो ये इस साइड का ओपन हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8/7 और ये है 0। तो अब बताओ, यहाँ तो कोई निगेटिव नहीं है, ये 0 है और ये पॉजिटिव है। तो हमेशा मैंने आपको बताया था, ये देखो, इसको आप नोट कर लेना। ये देखो, ये आपको हमेशा काम आएगा। इसमें क्या लिखा है, 0 किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। कैसे पता चला? क्योंकि जो बड़ा होता है उसके साइड इसका मुंह ओपन है, इस ब्रैकेट का आपके। तो बड़ा कौन हुआ? पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव होता है, और ये 0 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 8/7। और 0 में बड़ा कौन है? 8/7, इसलिए ब्रैकेट इस साइड ओपन। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या था, -5/4 और इधर है 1/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव नंबर है क्यों? क्योंकि माइनस का साइन लगा है। और ये पॉजिटिव नंबर है, ये 1/4 पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव। तो अगर आपको एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर दिया हो तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाकी नंबर क्या है, आपको देखना ही नहीं है क्या है। अगर ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो सीधा सीधा हिसाब है, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। आपको क्या याद रखना है, निगेटिव इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मैं बोला निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा। तो कोई भी नंबर गिवन हो आपको देखना ही नहीं है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में बड़ा कौन होता है? पॉजिटिव। तो ये इस साइड ओपन होगा। हो गया। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और ये भी करने हैं, ये पांचों भी आपको करने हैं। ये है -25/8 और 9/8, लेकिन माइनस का 9, मतलब ये दोनों नंबर निगेटिव हैं। सॉरी, मैंने गलत लिखा है, ये 8 नहीं है, ये 4 है। -9/4 है क्वेश्चन में आपके। तो देखो ये भी निगेटिव है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। और भी मैंने बताया, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये -25 और -9 में कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? 9 ना, क्योंकि 9 छोटा है 25 से, है कि नहीं?
नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमरेटर नहीं देखना है, ये पूरा पूरा फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, और यहाँ भी न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, और आपके दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं। देखो, दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर अलग हो और साइन सेम हो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पॉजिटिव होता तो इस क्वेश्चन की तरह हम सीधे नेगेटिव वाले को छोटा बता देते हैं, लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो जब ऐसा हो कि साइन सेम हो, उस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। तो देखो, अगर मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है, मेरे दो डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं, यहाँ -8 है और यहाँ -9/4 है। डिनोमिनेटर क्या है, 8 है और 4 है, मुझे इन दोनों को सेम करना है। तो या तो मैं इस 8 को 4 बना दूं, या तो इस 4 को 8 बना दूं। तो बनाने मतलब ये थोड़ी है कि बस इसको ऐसे ही मैं लिख दूंगा तो हो जाएगा, नहीं, मुझे इसको एक मैथमेटिकल टूल के थ्रू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे इसको 8 बनाना पड़ेगा या इसको 4 करना पड़ेगा। तो क्या देखो, इजी कौन सा होता है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो, क्या 8 4 के टेबल में आता है, क्या 8 4 के टेबल में 8 आता है ना, कितनी बार आता है, 4 2 ज़ा 8। तो मतलब अगर मैं इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पहले से 8 है, बड़ा 8 है, तो अगर मैं 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 बन जाएगा। तो मुझे तो यही करना है ना, डिनोमिनेटर सेम करना है, मुझे इस 4 को इसके बराबर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, और हमें यही चाहिए। लेकिन अगर एक चीज़ और याद रखना है, फ्रैक्शन में हमेशा जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होती है, सेम हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो नीचे मल्टीप्लाई होगा उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 9 2 ज़ा क्या होता है, 18, लेकिन साइन माइनस है इसलिए माइनस का लगाएंगे, अपॉन 4 2 ज़ा 8। तो हमें नंबर्स क्या मिल गए, -25/8 और दूसरा -18/8। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वापस से वही काम, कौन सा काम, जो नंबर दोनों निगेटिव है, इसलिए जो निगेटिव में छोटा होगा वो एक्चुअली में बड़ा होगा। तो 25 और 18 में देखो, यहाँ पे अब जब डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया ना, हम डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग था। जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूमरेटर को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये पूरा काम हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किया, और जैसे ही हमें डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 हो गया, तो अब हम इस न्यूमरेटर और इस न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है -25 और यहाँ हमारे पास है -18। तो फिर याद है आपको, -25 और -18, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअली में उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो -25 में और -18 में कौन सा नंबर छोटा है, एक्चुअली में 18 छोटा है, लेकिन 18 क्योंकि ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे ये बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ, -25/8। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, हम देखो टर्म तो इसमें लिखते हैं, लेकिन हम जब आंसर लिखते हैं तो हम क्वेश्चन के टर्म में लिखते हैं। ये हमने सिर्फ वैल्यू फाइंड करने के लिए किया था। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इसको लेंगे, ना कि इसको। तो हम इसको लेंगे -9/4, ठीक है। और इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, ये छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो इसलिए जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। तो मैंने आपके इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे, मैंने 5 आपको करा दिए हैं। तो आपको बाकी बचे 5 भी करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये 5 भी करने हैं। तो आप पहले ये 5 करोगे और उसके बाद बाकी के 5 भी करके मुझे पूरा भेजोगे। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 भी ख़त्म होता है, ठीक है। अब आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 के ख़त्म होने के बाद हम आप प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा 1.2 में था एक ही क्वेश्चन था, उसी तरह 1.3 में भी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और उसमें भी कुछ पार्ट हैं जिसमें से कुछ मैं कराऊंगा और कुछ आपको खुद करने होंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। लिखा है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो अगर आपने मेरे अगर क्या आपने तो पहला लेक्चर देखा ही है इंट्रोडक्शन का नंबर सिस्टम का, तो उसमें मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और ये दोनों कौन होने चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर होंगे, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर होने चाहिए, मतलब कोई भी फ्रैक्शन के टर्म में अगर Q 0 नहीं है
तो इसलिए वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि देखो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मतलब रैशनल नंबर को हमें किस फॉर्म में बताना है? डेसिमल फॉर्म में बताना है। तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे डेसिमल फॉर्म में? बहुत सिंपल है, डिवाइड करके। हम सिर्फ डिवाइड ही तो करना है। 9/37 -1/3/5 और 18/42। हमें इसको डिवाइड करना है, बताना है कि इन सब फ्रैक्शंस का डेसिमल फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी। तो बस सिंपल, बहुत इजी सम है। आपको डिवाइड, मैंने होमवर्क 1 में भी आपको डिवाइड दिया था, आपने किया भी था। तो हम लोग इसी के साथ हम पहला डिवाइड से शुरू करते हैं। हमें क्या बताना है? 9/37 का डेसिमल फॉर्म। तो 9/37 का क्या मतलब होता है? 9 को हमें डिवाइड करना है किससे? 37 से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या 37 के टेबल में 9 आएगा? कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। 2 डिजिट के टेबल में 1 डिजिट आ ही नहीं सकता। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको हम, जब 37 बन जाए 37 तो जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 बार लेके जाएंगे। ये 0 आएगा। 9, अब कुछ उतारने के लिए तो नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि आप उतारने के लिए नंबर ना हो, तो हम लगाते हैं पॉइंट, डेसिमल, और इसकी वजह से हमें मिलेगा यहाँ पे 0। पॉइंट लगा के हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। ठीक है, तो अब हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखो 37 के टेबल में 90, अब 37 का टेबल तो आता नहीं है। हमें किसका टेबल आता है? 3 का। तो हमेशा रखना, जब भी ये नंबर ऐसे हो जिनका टेबल आपको नहीं आता है ना, तो आप एक नंबर को छुपा लेना, जो जो मतलब इस साइड का आपका नंबर होगा ना, उसको देखना, और पहला नंबर मतलब पहला पहला टर्म देखना, और उससे चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी बार में लेके जाना है। अब देखो, क्या 3 के टेबल में 9 आता है? क्या 3 के टेबल में 9 आता है ना? कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। मतलब ये नंबर 37 के टेबल में या तो 3 बार में जाएगा या उससे कम बार में जाएगा। तो पहले 3 बार में ये 3 के टेबल में 9 दिख रहा है, तो और 37 से मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि 37 इंटू 3 करने पर हमें क्या मिलता है। तो हम करते हैं, 3 7 ज़ा 21 को 1 कैरी होगा 2, 3 3 ज़ा 9, 10 11, मतलब 111। अब देखो 111 इससे बड़ा हो गया ना, तो मतलब ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 2 7 ज़ा 14 को 4 कैरी 1, और 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 74। 74 90 से छोटा है ना, मतलब ये जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 37 2 ज़ा 74। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड करने पे। और ये देखो 10 में से 4 गया, क्या बचेगा? ये 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, ये इससे 1 मांगेगा, ये इसको देगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 7 जाएगा, तो क्या बचेगा? 1, 16। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है, इसलिए यहाँ पे 0 हम ऑटोमेटिक एक और लिख सकते हैं। कभी भी याद रखना, अगर डेसिमल लगा है तो 0 ऑटोमेटिक हम यहाँ पर आ जाता है हर एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो अब फिर से वही काम करेंगे। ये पहला टर्म लेंगे और इसका पहला देखेंगे। तो क्या 3 के टेबल में 1 आता है? क्या नहीं आता है? तो मतलब इसके पहले के साथ हम इसका 2 नंबर भी देख सकते हैं। 16, तो 3 के टेबल में देखो 16 आता है, किसके पास में आता है? 3 5 ज़ा 15। तो मतलब हमें ये नंबर या तो 5 बार में या उससे कम बार में जाएगा। तो हम 5 से करके देख लेते हैं। 37 इंटू 5 क्या आएगा? 7 5 ज़ा 35 को 5 कैरी हुआ 3, 5 3 ज़ा 15 और 15 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18। 185 इससे बड़ा हो गया, तो अब कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में जाएगा। 7 4 ज़ा 28 को 8 कैरी हुआ 2, 4 3 ज़ा 12 और 12 में 2 ऐड करेंगे हमें मिलेगा 14, 148। तो ये कितनी बार में गया? 4 बार में। कितना आया हमें? 148। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वही 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा? इससे कैरी मांगेगा, इसके पास है तो ये अपने पास से 1 दे देगा, तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया, क्या मिलेगा हमें? 2, और 5 में से 4 गया तो क्या मिलेगा हमें? 5 में से 4 गया तो 1। अब इस पॉइंट की वजह से ये 0 अपने आप बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, जब ये 0 आ जाएगा। फिर से देखते हैं अब क्या करेंगे। 37 120 अभी हमने किया था। 37 देखो इतने सारे हमने मल्टीप्लाई किए हैं, देखो कहाँ जाएगा? ये 12 है, 3 4 ज़ा 12 जाता है, लेकिन 4 जा अभी हमने किया, 3 4 जा कितना आ रहा है? 148 बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? छोटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 बार में ले जाएंगे, और 3 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है पहले से ही। 37 3 जा क्या आता है? 111। तो हम 3 बार में लेके जाएंगे। 111 इससे छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा। ये 0 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इससे मांगेगा, ये इसको 1 देगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 10। 10 में से 1 गया 9 और ये 1 में से 1 गया 0, ये 0 9 आ गया। अब देखो ये 9 जो है, ये जो आया है आपका रिमाइंडर, ये देखो क्या ये वापस यही नहीं दिख रहा है?
ये 9 फिर से तो यही आ गया ना। अब मैं फिर से इस पॉइंट के बाद अगर 0 बढ़ाऊंगा तो ये 90 आएगा, और दोबारा से फिर वही 37 2 जा 74 करेंगे, वापस से वही डिवाइड रिपीट होगा। मतलब जब भी ऐसे आपको मिले कि क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर रिपीट हो, तो मतलब कि वो इस डिवाइड अब आगे भी सेम यही नंबर्स रिपीट होंगे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला, 0.243। 3 के बाद फिर से 9 आ गया, 90 आएगा, तो ये फिर 243, ऐसे ये 243 रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 9/37 इज इक्वल टू, जितने नंबर रिपीट होते हैं वो लिखेंगे। अब इसके बाद दोबारा से 243 आने लगा ना, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब ये 3 नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। ठीक है, 9/37 का डेसिमल फॉर्म है 0.243। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 18/42। ठीक है, तो देखो 18/42 को भी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले, ये एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन शुरू करने से पहले मुझे दिख रहा है कि ये 18 और 42 किसी नंबर से तो जाएंगे, मतलब किसी नंबर के कॉमन टेबल में ये दोनों आते हैं। कौन सा टेबल है जिसमें आता है, तो देखो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये तो 2 से जाएगा। तो आओ पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं कट करके। तो देखो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में जाता है, 2 9 जा 18, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये मिल गया हमें 9/27। अब 9 और 21, अब 9 और 21 भी तो किसी के टेबल में जाते हैं ना। देखो किसके टेबल में 9 भी आता है और 21 भी आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। 3 हमें एक्चुअल फ्रैक्शन क्या मिला, 3/7। ये मैंने क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि आपको 42 का टेबल नहीं आता है, आपको 7 का टेबल आता है। मतलब कभी भी अगर आपको ऐसा टर्म दिखे जो और सिंप्लीफाई हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो आप उसको कट करके सिंप्लीफाई छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको डिवाइड करने में ईजी हो। यहाँ हमने, अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों किसी भी एक टेबल के कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पे ये हो गया इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब तो हमें सिंपली 3 को डिवाइड करना है 7 से, तो 3 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 7 के टेबल में 3 तो आता नहीं है क्योंकि 7 1 जा 7, 3 से बड़ा है, तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 0 बार में ले जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस करने पर 3 में से 0 गया 3 मिलेगा। अब कोई नंबर है नहीं उतारने को, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। डेसिमल लगाने से हमें मिल जाएगा 0, 0 मिल गया। अब 7 के टेबल में हमें 30 चेक करना है, तो 7 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। 35 30 से बड़ा हो गया, तो मतलब हमें कितनी बार में ले जाना है, 4 बार में, तो ले जाएंगे 7 4 जा 28। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये इससे कैरी मांगेगा, ये 3 अपना 1 इसको दे देगा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, कैंसिल। अब ये पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा अपने आप। अब ये 7 से 20 कटना है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 बड़ा हो गया, हम कितनी बार में ले जाएंगे, 7 2 जा 14। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 20 में से 14 गया 6 बचा और 0। अब 7 का टेबल हमें पढ़ना है कि 60 या उससे छोटा है, तो आता है 7 8 जा 56। सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वही 60 में से 56 गया तो बचेगा 4। कैसे, ये 10, 10 में 6 जाएगा नहीं, इससे कैरी लेगा, ये 10 में से 6 गया 4, और ये 5 बचेगा, 5 में से 5 कुछ नहीं। फिर ये डेसिमल की वजह से 0 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। 40 ले जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 40 आए कितनी बार में आएगा, 7 5 जा 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, फिर डेसिमल की वजह से हमें मिलेगा 0। तो अब यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 50 आगे हम यहाँ करते हैं। अब हमें 50 ले जाना है 7 के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 7 बार में, तो लिखेंगे 7, 7 7 जा 49, क्योंकि 50 49 से छोटा है, सॉरी 50 बड़ा है 49 छोटा है, और 7 के टेबल में जब आगे जाओगे 7 8 जा 56 वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कम बार में ले जाते हैं। 7 7 जा 49, लेस करेंगे तो 50 में से 49 गया, हमें मिलेगा 1, डेसिमल की वजह से 0 आ जाएगा। ये तो 7 1 जा 7, और देखो ये वापस 3 मिल गया, और ये 3 तुमको दिख रहा है इसके तरफ,
मतलब वापस से ये डिवीजन इसी फॉर्म में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, अभी मैंने बताया जब भी आपको रिमाइंडर रिपीट होता हुआ मिले तो मतलब कि वो डिवीजन आपको वहीं रोक देना है, ये डिवीजन का कोई भी एंड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 18/42 इज इक्वल टू, ये सब वर्किंग है, ये आपको पीछे करना है, याद रखिएगा। ये जो भी वर्किंग मैं कर रहा हूँ, ये डिवाइड तो आपको सामने करना रहेगा, ये मल्टीप्लाई आप पीछे करोगे, सामने नहीं करोगे। सामने आपका सिर्फ आंसर होना चाहिए। तो ये डिवीजन और ये आंसर आप दिखाओगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या आया, 0 पॉइंट, ये नंबर 42851, और इसके बाद वापस से 3 आ गया। वापस से 3 आने का मतलब है कि ये 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद वापस से ये 3 आ गया, और अगर मैं ये 3 दोबारा से इसमें रिपीट करूँगा तो वापस से यही डिवीजन रिपीट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब वो डिवीजन रिपीट होता है तो हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ बार का, कि ये 1 आने के बाद वापस से कौन आएगा, 4, और ये नंबर रिपीट होता जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरह इसका भी आंसर आया है। बार का मतलब होता है यही नंबर्स रिपीट होते रहेंगे बार बार। जैसे यहाँ पे देखो 243 था, उसके बाद बार लगाया, तो इस बार का मतलब होता है ये 243 243 243 243 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा -103/5, -103/5। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे तो माइनस का तो कभी डिवाइड आपने किया नहीं है। तो सिंपल माइनस की डिवाइड में भी कुछ नहीं होता है, आपको नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करेंगे, बस जो क्वोशंट आएगा हम उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो नॉर्मल हमें क्या करना है, 103 को हमें डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसे कि पहले देखेंगे 1 डिजिट लेंगे, लेकिन 5 टेबल में 1 आता नहीं है, इसलिए हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा, हम लेंगे 10। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल में पढ़ेंगे कि 10 है, हम लिखेंगे 5 2 जा 10, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3। अब 5 के टेबल में 3 जाता है क्या, 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, क्यों, क्योंकि 5 1 जा 5, वो खुद 3 से बड़ा है। जब 1 जा बड़ा है तो हम कितनी बार में ले जाते हैं, 0 जा ले जाते हैं, तो 5 0 जा 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 3। अब जब उतारने के लिए कोई नंबर नहीं बचा हो, तो मैंने बताया जब उतारने के लिए कोई नंबर नहीं बचता है तब हम डेसिमल लगाते हैं और एक 0 इसको दे देते हैं। जब हमने इसको 0 दे दिया तो ये हो गया 30। अब 5 के टेबल में 30 तो आता है, कितनी बार में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30। माइनस, देखो ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो कट गया, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 30 में से 30 गया 0। जब ऐसा होता है तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि तो खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 20.6, लेकिन ये माइनस में था इसलिए हम आंसर भी माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज मतलब ये प्रैक्टिस सेट 1.3 भी खत्म होता है। मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज में, आपके और भी 2 क्वेश्चन हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं, ये भी करना है, और जो मैंने नहीं कराया है उसको भी ऐसे ही करना है और मुझे भेजना है। ठीक है।